परमाणु छत्र या परमाणु छतरी या न्यूक्लियर अम्ब्रेला किसी परमाणु हथियार संपन्न देश द्वारा किसी गैर परमाणु हथियार संपन्न देश या क्षेत्र को दिया जाने वाला सुरक्षा की एक गारंटी है। अब इस गारंटी में यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी हुआ था, परमाणु अप्रसार संधि, उसको भी मजबूत बनाना है, उसके भी शर्तों का अनुपालन करना है। और दूसरी तरफ एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर भी बनाना है और उसको कायम रखना है जिसमें कि परमाणु हथियार संपन्न जो देश हैं वो गैर परमाणु देशों को किसी भी प्रकार की धमकी न दे सके या प्रताड़ित नहीं कर सके। वर्तमान में परमाणु छतरी का जो ये संकल्पना है, जिसको कि हम लोग फ्रेंच न्यूक्लियर अम्ब्रेला या फ्रांस का परमाणु छतरी के रूप में न्यूज में देख रहे हैं, वह फ्रांस के राष्ट्रपति श्री मैक्रो का जो हाल में कुछ स्टेटमेंट्स और कुछ स्पीच जो आया है, उसमें उन्होंने यूरोप में एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला और न्यूक्लियर शेयरिंग अम्ब्रेला या न्यूक्लियर शेयरिंग मॉडल की बात की है। और उन्होंने कहा है कि इसकी आवश्यकता जो है आ गई है और अब इस पे बात किया जाना चाहिए और इस पर आगे बढ़ना चाहिए। उनकी जो बातें हैं उसी को हम लोग फ्रेंच न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नाम से जाना जा रहा है, समझा जा रहा है। वस्तुतः यह आवश्यकता अमेरिका के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं श्री डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा अमेरिका को नाटो से अलग करने का जो निर्णय लिया गया, उसके कारण से ये स्थिति ज्यादा उत्पन्न हुई है, जिसके कारण से यूरोप के गैर परमाणु देशों से परमाणु हथियारों से जो अमेरिकी सुरक्षा थी वो हट गई है। हालांकि इस स्थिति का आकलन फ्रांस के राष्ट्रपति डी गॉल, जो 1960 के दशक में थे, उनके द्वारा उस समय ही कर लिया गया था। और उन्होंने 1960 के दशक में ही कहा था कि अमेरिकन्स वेर मोर आवर फ्रेंड्स देन रशियंस, बट द यूएस टू हैड interests and one day their interest would clash with ours। सिंपल सा बात है, उन्होंने कहा था कि उस समय कहा था कि अमेरिका आज हमारा दोस्त है और वो रसिया के मुकाबले ज्यादा नेचुरल दोस्त हमारा दिखाई पड़ता है। परंतु अमेरिका के भी अपने हित हैं और आज भले ही अमेरिका हमारे साथ है, लेकिन एक दिन अमेरिका और हमारे, यानी कि यूरोप के और फ्रांस के, दोनों के हित आपस में टकराएंगे। तो ये उन्होंने बात उस समय आकलन किया था और आज वो जो है सामने आ रही है स्थिति। वो पहली वो पहले राष्ट्रपति थे और स्टेट्समैन थे जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ सुपर पावर डिटैचमेंट की संकल्पना को सामने लाया था और आज ये सामने आ गया है। अब हम देखते हैं कि ये जो फ्रेंच न्यूक्लियर अम्ब्रेला है, इसमें ये मैक्रो साहब कह क्या रहे हैं। वस्तुतः जो फ्रेंच न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नाम से जाना जाने वाला यह संकल्पना है, वो यूरोपियन यूनियन की सुरक्षा से संबंधित है और ये आधारित है। और यह जो संकल्पना है, यह जो मैकेनिज्म जो बनाने की एक बात की जा रही है, उसकी उसके तहत यूरोप को एक ऐसा आणविक सुरक्षा, एक ऐसा एटॉमिक सुरक्षा और सिक्योरिटी गारंटी देने की बात करता है जो सार्वभौम है, सोवरेन है। इस चीज को हम लोग इसमें समझेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में जब तक कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं रहेगा तो मेंस में भी, पीटी में भी और इंटरव्यू में भी आपको परेशानी होगी।
तो पहले तो हम लोग ये, जब यहाँ पर बात आ गई है सोवरेन की, तो हम लोग बात कर लेते हैं कि सोवरेन क्या मतलब, क्यों इसमें सोवरेन की बात कही जा रही है। सोवरेन की बात इसलिए कही जा रही है कि जब अमेरिका न्यूक्लियर बम विकसित कर रहा था मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत, उस समय यूरोप का जो देश है, यूके, इंग्लैंड, ये अमेरिका के उस मैनहट्टन प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ था। और अल्टीमेटली, फाइनली हुआ क्या कि इंग्लैंड को जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी थी वो यूएसए द्वारा साझा किया गया। और जो अभी वर्तमान में यूके का जो न्यूक्लियर पावर है, जो न्यूक्लियर वेपन है, उसकी टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं यूएसए से जुड़ी हुई है। और ये इंडिपेंडेंट नहीं है, सोवरेन नहीं है, इसका जो न्यूक्लियर वेपन है वो यूएसए से जुड़ा हुआ है। उस समय फ्रांस जो है वो यूएसए से नहीं जुड़ा हुआ था, वो अलग था। और उसने एक अलग अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है डेवलप की। तो इसी कारण से जो फ्रांस का जो न्यूक्लियर वेपन का जो टेक्नोलॉजी है वो किसी दूसरे देश जैसे यूएसए, रसिया, चाइना इत्यादि इस पर डिपेंडेंट नहीं है। वो एक सार्वभौम है, सोवरेन है। इसीलिए फ्रांस की जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी न्यूक्लियर बॉम्ब से रिलेटेड जो चीजें हैं, उसको सार्वभौम टेक्नोलॉजी या सार्वभौमिकता से जोड़ी जाती है। ये जो है यहाँ पर हमको समझना होगा। अब यहाँ पर अगर ये कहा जाए कि फिर अमेरिका, जो अमेरिका के खिलाफ या अमेरिका की जो संभावित स्थिति है उसके खिलाफ जो फ्रांस दे रहा है, वो यूरोप क्यों नहीं दे रहा है, वो इंग्लैंड क्यों नहीं दे रहा है। मतलब कि यूरोपियन यूनियन को जो फ्रांस द्वारा गारंटी दी जा रही है, वो सार्वभौम क्यों कहा जा रहा है फ्रांस के तरफ से। इसलिए कि यूके जो है यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, और फ्रांस जो है यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। और यही दो जो हैं वो न्यूक्लियर पावर है। तो इसलिए फ्रांस की जिम्मेवारी बढ़ जाती है यूरोप को न्यूक्लियर प्रोटेक्शन देने के बाद। तो ये यहाँ पर है। और आप जानते हैं कि फ्रांस के पास में 290 करीब करीब परमाणु हथियार अभी है। हालांकि सबसे ज्यादा रशिया के पास में है, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास में है, उसके बाद चाइना में है, उसके बाद फ्रांस में है, उसके बाद जो है यूके में है। अब इसके तहत किया क्या जाता है, इसके तहत करना यह है कि ये जो परमाणु हथियार है, जैसे कि मान लीजिए 290 है फ्रांस के परमाणु हथियार, ये फिजिकली इनको दूसरे देश में रखा जाएगा, वैसे देश जहां पर कि परमाणु हथियार है ही नहीं, तो वहां पर रखा जाएगा। लेकिन उनको संचालित करने का जो बटन होता है, वो जो तकनीक है और बटन जो है वो फ्रांस के पास में ही रहेगा। तो इससे क्या हो रहा है कि एनपीटी का उल्लंघन नहीं हो रहा है। और इसको तभी लॉन्च किया जाएगा जबकि फ्रांस चाहेगा, यानी कि बटन और टेक्नोलॉजी दोनों फ्रांस के पास में है। तो ये स्थिति यहाँ पर है। और अभी अमेरिका भी अपने कई एयर बेसेस जो हैं वो विश्व के अलग अलग देशों में, आइलैंड्स पर वो अपना संचालित करता है। और जहां से कि वो विश्व में कहीं भी शॉर्ट नोटिस पर हमला कर सकता है। इसलिए यूरोप की सुरक्षा, जब नाटो से वो अलग हो गया अमेरिका, तो यूरोप से सुरक्षा के लिए फ्रांस जो है ये एक संकल्पना सामने लेकर आया है। अब जैसे कि अभी वर्तमान में जो है 5 नाटो देश जो हैं वहां पर अमेरिका के
न्यूक्लियर ग्रेविटी बॉम्ब्स जो हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं। जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, टर्की और बेल्जियम। तो इस तरह से अब तो नाटो से अगर ये अलग हो जाएगा तो ये तो हटा लेगा। तो फिर अब उसकी ये जिम्मेवारी जो है ऑटोमेटिकली फ्रांस पर शिफ्ट हो जाती है। हालांकि इसमें यूनाइटेड किंगडम भी इच्छुक है और वो भी इसमें सहयोग करेगा, लेकिन फ्रांस ने ये इनिशिएटिव लिया है, इसीलिए इसको फ्रेंच न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नाम से जाना जाता है। ये टॉपिक जो है आपको साइंस टेक या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस में भी काम आ सकता है, और इसको जो है आप अच्छे से समझकर यूज कर सकते हैं। हो सकता है कि अगर ये चीजें उस समय तक चलती रहें तो इंटरव्यू में भी इस पर आपकी आपकी जानकारी और आपके अप्रोच को इंटरव्यू बोर्ड द्वारा समझने का प्रयास किया जाएगा।